गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राजस्थान में न्यायिक सेवा और विधिक सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक खुशखबरी है। ये आरजेएस की वैकेंसी 2026 में फिर जो है वो आ रही है, अराउंड 100 सीट्स। और जेएलओ की वैकेंसी जो है आरपीएससी के माध्यम से वो भी 168 के आसपास सीट्स जो है वो आने की पूरी संभावना है। बहुत जल्दी आ सकती है ये वैकेंसी। और तीसरी वैकेंसी जो एपीओ जो अभी एग्ज़ाम हुआ था और केवल 4 स्टूडेंट को सेलेक्ट किए हैं, तो वो सारी सीटें जो है वो खाली रह गई और कुछ नई और भी ऐड हो सकती है। तो 200 और 200 प्लस जो है वो एपीओ की वैकेंसी भी है वो आ सकती है। यद्यपि एपीओ का रिजल्ट जिस तरीके से निकाला आरपीएससी ने, स्टूडेंट्स के लिए बहुत निराशजनक है और हमारे लिए भी है वो निराशजनक है। 1 साल की तैयारी करने के बाद भी जो है यदि परिणाम इस तरीके का निकाला जाए तो ये कहाँ पे उन्होंने जो है वो इस तरीके से है वो अटकाया है बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है कि बच्चे उस क्राइटेरिया को ये कवर है वो नहीं कर पाए। खैर, जो भी अंदरूनी मामला है, सरकार का मामला है, आरपीएससी का है, क्या है, अपन उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। अपने को तो आगे का गोल हमारा देखना है कि हमें कैसे जो है अगले एग्ज़ाम में तैयारी करके और हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाए। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये सौगात है कि वो आरजेएस के लिए भी अब वो प्रिपरेशन करें। इस बार 44 सीट्स की वैकेंसी थी, नेक्स्ट ईयर जो है वो 100 आसपास है वो आ रही है, तो थोड़ी सी बड़ी वैकेंसी है। आप अच्छी मेहनत करें तो सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं। और जेएलओ ये भी भर्ती जो है अभी 2023 में आई थी, 140 के अराउंड सीट्स है वो थी उसमें। उसके बाद ये 3 से 4 साल बाद फिर वैकेंसी आ रही है, 168 के आसपास सीटें हैं वो वैकेंट पड़ी है जेएलओ की। तो जेएलओ की वैकेंसी भी आनी है और जेएलओ का एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और उसके बाद इंटरव्यू है। पिछला जेएलओ का एग्ज़ाम मैंने खुद ने भी दिया था और 35th रैंक से जो है वो मैं सेलेक्ट हुआ था उसमें जेएलओ में। अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बावजूद भी मैंने जेएलओ ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि कई वर्षों से मैं टीचिंग का काम कर रहा हूँ यहाँ केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में। तो वो जमाया काम है, इसलिए है वो मैंने उस क्या वो नौकरी को है वो ज्वाइन नहीं किया था। बट मैं उस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ कि कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके, क्या मटेरियल पढ़ा जाए, किस तरीके से टेस्ट सीरीज़ है वो बच्चों को दी जाए, किस तरीके से इंटरव्यू के लिए गाइड किया जाए कि बच्चे जो है वो सिलेक्शन तक है वो पहुंच जाए। और पिछली भर्ती में तो जेएलओ में 140 में से 80 प्लस सिलेक्शन जो है वो केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से वो थे। तो इसलिए बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि आरजेएस और जेएलओ दोनों भर्तियां हैं वो आनी है और इसके साथ साथ एपीओ भी आ सकती है। हालांकि हाई कोर्ट में लिटिगेशन भी एपीओ का है वो कुछ रिट्स पेश हो गई है, कुछ पेश होने जा रही है। क्या होगा, कैसे होगा, अपन अपनी बात हाई कोर्ट में रख सकते हैं। हाई कोर्ट उस पर क्या डिसीजन लेता है, हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देता तो बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, तो वो एक अलग बात पड़ी है। बट सरकार हो सकता है फिर से है वो अभ्यर्थना है वो भेज सकती है और एपीओ की वैकेंसी भी आ सकती है। ये तीनों वैकेंसी जो है ये जून जुलाई 2026 से लेकर और जून जुलाई 2027 के बीच में तीनों भर्तियां वो आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए बच्चे जो है जिनका अभी इस बार नहीं हुआ 44 सीट्स में या एपीओ में जैसा भी वो कंसर्न बॉडी का फेलियर रहा या हमारा जो है वो हमारे पार्ट पे कुछ कमी रही, जो कुछ भी रहा, तो उसमें नहीं, एपीओ में भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो बच्चे जो है वो तैयारी करते रहें। जहाँ तक बात 3 ईयर प्रैक्टिस रूल की है, तो उसमें जिनका 3 साल प्रैक्टिस हो गई है या हो जाएगी अभी अगले 4-6 महीने के अंदर, उनके लिए तो ये है कि फ्रेशर्स का कंपटीशन नहीं है उनके लिए। जो 2024, 25, 26 में जिनकी एलएलबी कंप्लीट होंगी वो आपके कंपटीशन में नहीं है। तो जिनका 3 ईयर या 3 ईयर से ज़्यादा हो गया उनको बहुत अच्छे से तैयारी है वो करनी चाहिए, उनका हो सकता है। और जिनकी 3 ईयर प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए ये पॉजिटिविटी है कि रिव्यू पिटीशन है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसमें
एक्सपीरियंस जो है 3 ईयर से रिड्यूस करके 2 ईयर कर ले, 1 ईयर कर ले या बिल्कुल भी हटा दे, तो उन लोगों को भी तैयारी करते रहना है। जेएलओ आपके लिए स्कोप ओपन है ही, एपीओ भी ओपन है, उसमें कोई वो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक बात आरजेएस की है, तो जब तक आरजेएस भर्ती आएगी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उससे पहले पहले रिव्यू पिटिशन डिसाइड हो जाएगी। होप हम सकारात्मक जो है वो आशा रख सकते हैं कि उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव है वो हमारे पक्ष में आए। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो आरजेएस, जेएलओ, एपीओ इनके लिए है वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर लें, अपने लेवल पे भी कर लें। हमारे यहाँ से या वो करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमने भी बैच स्टार्ट कर दिए आरजेएस और जेएलओ के लिए। 2 जनवरी 2026 से बैच स्टार्ट हो चुका है जेएलओ और आरजेएस के लिए जो है। मॉर्निंग बैच है, 9:30 to 1:30 है वो टाइमिंग है बैच का। आरजेएस के लिए 1.5 से 2 साल का टेन्योर है और जेएलओ के लिए वो 1 ईयर है वो ड्यूरेशन है वो रहेगा कोर्स का। इस कोर्स के अंदर हम लोग जो है स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें भी है वो दे रहे हैं, लैंग्वेज क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और आरजेएस में जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, इवन इंटरव्यू गाइडेंस क्लासेस, मॉक इंटरव्यू सेशंस, ये सब प्रोवाइड करेंगे आपको जो आपके जेएलओ और आरजेएस एग्ज़ाम के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है। जिनको भी आगामी जो नेक्स्ट 2026-27 का आरजेएस या जेएलओ देना है या आईपीओ देना है, वो लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस जो है। उनके लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर है 7426918387 और 8387993338। इन पर वो बाई कॉल भी है वो आप संपर्क कर सकते हैं, या बाई व्हाट्सअप मैसेज आदि के माध्यम से भी आप संपर्क कर सकते हैं। 1-2 दिन की डेमो क्लासेस है वो लेके, 2 दिन की एटलीस्ट डेमो क्लासेस लेके, आपको अच्छा लगे, अच्छा समझ में आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बार की जो भर्ती थी आरजेएस की 44 सीट्स, उसमें से 32 फाइनल सिलेक्शन केडी एडवांस लॉ क्लासेस है वो रहे। हाईएस्ट सिलेक्शन है वो हमने दिए इस बार, और इवन टॉपर जो है इस बैच की जो है मधुलिका यादव, वो हमारे वो टेस्ट सीरीज़ की इंटरव्यू गाइडेंस वगैरह की है वो स्टूडेंट है वो रही है। और भी वो टॉपर्स और जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हमारे कोचिंग संस्थान से वो फाउंडेशन कोर्स लेके, मेंस का कोर्स लेके, टेस्ट सीरीज़ लेके, टेस्ट सीरीज़ एंड इंटरव्यू लेके, ओनली इंटरव्यू लेके है वो उन्होंने अंतिम रूप से है वो चयन है वो प्राप्त किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है वो ज्वाइन करें केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान जेएलओ के लिए, आरजेएस के लिए। हम हमारा बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। लॉ के मेजर सब्जेक्ट्स मैं खुद पढ़ाता हूँ, माइनर में एक सेकंड फैकल्टी है, और हिंदी ग्रामर और हिंदी ऐसे के लिए हरेश सिंगल सर है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे के लिए डॉक्टर ललित शर्मा जी है। तो सारी बेस्ट फैकल्टीज़, हर सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टीज़ है, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और आपकी जो है ये इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में, आपकी सफलता यात्रा में जो है हम अपना 100% वो कंट्रीब्यूट करेंगे।